हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद लौटे हैं और एक एमसीक्यू की सीरीज लेकर के आया हूं आपके लिए। और बीच में जो हमारा एक सीरीज डिविजिबिलिटी रूल का चल रहा था उसको थोड़ा स्टॉप किया गया है। अब आपको रेगुलर तौर पे वीडियो आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की सीरीज में। क्लास 10th की मैं बात करूंगा और मैं आज आप लोगों को इसमें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिसमें हम कैसे क्वेश्चंस को तुरंत करें ये हम देखें। क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस ये आ रहे हैं देखने को, मतलब स्टूडेंट से रूबरू होने का एक थोड़ा सा अनुभव ये मिला है कि बच्चों को क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर कोई आसान क्वेश्चंस भी हैं अगर, तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो उस चीज़ को एट द टाइम उस चीज़ को सोच नहीं पा रहे हैं और कैसे उसको कंफ्यूज होकर के गलत कर दे रहे हैं। तो मैं आज आपको क्वेश्चंस की आवाज़ जो है वो सुनाने का प्रयास करूँगा कि कैसे क्वेश्चंस की आवाज़ हमें सुननी है, ठीक है। तो बने रहिए, लास्ट तक देखिए और क्वेश्चंस जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा साइड में, ठीक है, या इधर नीचे की तरफ में, ठीक, डिस्प्ले हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे एमसीक्यू लाया हूँ आपके लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत अच्छे एमसीक्यू लाया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये आ गया होगा और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ cos 40 प्लस एक्स है ना इज इक्वल टू साइन 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और आपके सामने ऑप्शन है 20, 30, 60 और 0। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे तुरंत करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कि cos 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो देखिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो इसके आपके 4 ऑप्शन होंगे और कैसे तुरंत हमारी नज़र जो है वो ऑप्शन पे होनी चाहिए और कैसे तुरंत हम ऑप्शन को पिक करेंगे, है ना, बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए और सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करके। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो आपका। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑप्शन क्या आपके 20, 30, 60 और 0। 20 है ना, 30 है, 60 है और 0 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, अगर आप देख सकते हैं इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कई बच्चे सोच लेंगे। इसको कई बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले कंसेप्ट से सोचेंगे कि 90 प्लस थीटा वाले सोच सकते हैं, ठीक। तो उसके बजाय आप यहाँ पे ये देखें कि 90 प्लस थीटा वाले से अगर सोचेंगे तो cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, उससे भी आपका ये क्वेश्चन हो जाने वाला है, ठीक, उससे भी क्वेश्चन आपका हो जाने वाला है। लेकिन जब आप इसको 90 प्लस वाले टर्म में लगाएंगे तो 90 माइनस लिखेंगे ना, 90 माइनस 40 माइनस एक्स ऐसे करके, ताकि यहाँ पर फिर जो उससे निकालेंगे तो ये ऑपरेटर देख रहे हैं आपका बराबर नहीं है। तो सिर्फ मैं इसको ध्यान दे करके, सिर्फ मैं अगर ये ऑपरेटर को ध्यान दे दूँ, अगर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अगर इस तरह क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं तो केवल मैं अगर ऑपरेटर को मैं सिंपल ऐसा कर दूं अगर कि cos 40 डिग्री जो प्लस एक्स है इसको मैं साइन 30 को मैं cos 60 डिग्री लिख दूं तो मेरा काम पूरी तरीके से बन गया। मेरा काम पूरी तरह से बन गया है और आपको यहाँ के बाद सॉल्व नहीं करना है। यहाँ के बाद जो है आपको सॉल्व नहीं करना, आपको यहाँ से आराम से आंसर दिख लगा कि आपको 20 आंसर आने वाला है और आप आगे बढ़ें, ठीक। देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को देख करके बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। इसको 90 वाले कंसेप्ट से भी करते, अगर आप इसको 90 वाले कंसेप्ट से भी करते तो भी आपका आंसर आता आएगा। लेकिन सिंपल आप क्या देख रहे हैं, इधर वाले ऑपरेटर को आप चेंज करके कैसे इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे स्क्रीन पे प्लेस हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x इज इक्वल टू द वॉट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन आ चुका है कि cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x क्या होगा। cos टू द पावर 4x है ना माइनस साइन टू द पावर 4x क्या होता है। जैसे आप इसको देखें तो तुरंत लगाना स्टार्ट करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गारंटी लगेगी। और आप इसको यहाँ से देखिए अपने एक स्टेप कैसे चुरा सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो आप cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखेंगे। और जैसे आप cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो आपको पता है कि वो 1 होता है, तो वो वाला स्टेप आपको लिखना ही नहीं है। आपको सिंपल क्या लिखना है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे ध्यान दे रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि अगला एक टर्म तो लिखेंगे लेकिन वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, यही चीज को ध्यान दें। अब देखिए क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या नहीं, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसमें से इस cos को देखें, सारे टर्म इसमें साइन के टर्म में भी है और cos के टर्म में भी, तो क्यों ना मैं साइन को cos कर दूं यहाँ पे। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस कर सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स
ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, -1 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या देखा था, ये हर क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है और उस क्वेश्चन की आवाज को आपको सुनना है कि कैसे पहले क्वेश्चन में मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी कर सकता था, है ना, कि जो आपका क्वेश्चन आया है कि sin 30 इक्वल टू दे दिया, इधर 40 + x दे दिया, तो sin 90 माइनस 50 - x करके हम दिखा सकते थे वहां पे, तो आ जाता। फिर भी देखिए 30 और 20 क्या हो जाता, 50, तो 20 आंसर ही आना है वहां पर। अब इस क्वेश्चन को आपको जैसे देखना है तो तुरंत दिमाग लगाना है और जैसे ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है वो वाला टर्म आपको निकला है, ये कम से कम आपका आधा सेकेंड, है ना, कम से कम आपका आधा सेकेंड, या कम से कम समझ लीजिए कि कम से कम 5-6 सेकंड तो आपको बचा ही देगा। और वही 5-6 सेकंड आपको लेकर के आगे बढ़ना है ताकि वो जो टाइम आप बचा पा रहे हैं वो टाइम आप उन क्वेश्चंस में लगाएंगे जिसमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपने देखा कि क्वेश्चन का आंसर मैंने ले आया, है ना, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो आप तुरंत हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 1 पॉजिटिव है, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन से हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्लेस हो गया होगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन को तो देखिए तो मैं बताऊँ, मैं इसको सॉल्व करूँ या ना करूँ, इसका आंसर तो आपको मैं तुरंत बता दे रहा हूँ। किस तरह क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है 10 के लिए, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, 7, 6 ऐसे करके करते करते 89 तक है। तो यहां से क्या होगा कि 89 है तो बाकी मतलब टोटल में से हम कह सकते हैं आधे इधर चले जाएंगे और आधे बीच में चले जाएंगे और बीच में बचेगा 45। तो बाकी जितने 1 से लेकर के 44 तक वाले हैं और 45 के बाद 46 वाले जितने लोग हैं वो 46 वाले जो 46 वाले हैं, है ना, और जो 1 से लेकर के आपके इधर वाले नंबर है 45 के इस तरफ और इस तरफ, यानी 45 को अगर बाउंड्री मानेंगे, अगर आप 45 को अगर बाउंड्री मानेंगे तो सारे जो है वो 10 वाले जो है कॉट के टर्म में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे केवल 1045 और 1045 का आंसर क्या होता है 1, है ना। 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे इस ऑप्शन में ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। तो कभी भी अगर 10 वाले इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको ध्यान दीजिए और देखिए कि बीच में इधर आधे कट जाएंगे, इधर बाकी इधर कॉट के टर्म में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या केवल 1045 और वो क्या हो जाएगा आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें सॉल्व नहीं करना है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, देन 10b + c इक्वल टू क्या। अब देखिए एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 एंगल में से अगर b + c दे देगा भाई तो बचेगा क्या, a ही तो बचेगा। अगर ए बी सी है तो 3 एंगल में से अगर 2 एंगल दे दिया पहले ही तो बचेगा क्या, आपका एक एंगल बचेगा, है ना, tan a। तो 10 का उल्टा ऑपरेटर, 10 का ऑपरेटर क्या होता है, कॉट होता है। तो सिंपल आपको क्या लगा देना है, cot a/2 इज द राइट आंसर। देखिए देखते ही फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन की आवाज को सुनिए, थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होकर के एनर्जी तरीके से ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस में कर दिए, कितने कम टाइम में ही, है ना, कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे आपको जैसे अगर मान लीजिए दे देता sin b + c तो क्या हो जाता, साइन का ऑपरेटर लगाइए cos a/2। अगर cosec देता cosec b + c तो क्या हो जाता cosec का sec, है ना, इस तरह से 10 का क्या हो जाएगा cot, sin का क्या हो गया cos, cos का क्या हो गया sec, sec का क्या हो जाएगा cosec, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं अगर b + c दे दे तो a/2 करेंगे, a/2 दे तो b + c हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि tan θ + sin θ = m और tan θ - sin θ = n, देन m² - n²। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, सबसे पहले ध्यान देंगे। देखिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पर्सनल कि आप इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए सारे, है ना, कलेक्शन करिए ताकि इतने क्वेश्चन कर लीजिए तो एक कोई भी अगर नया क्वेश्चन आपको मिले ही ना, है ना, जैसे क्वेश्चन देखिए तुरंत ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाए। और मैथ फिजिक्स का मैं यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट का लेकर के आने वाला हूँ, एमसीक्यू बहुत ढेर सारा एमसीक्यू रखा हूँ, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल घबराएगा नहीं और एकदम नया होगा, ब्रांड न्यू होगा एकदम से। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, तो जैसे 10 sin आए तो आप एडवांस आइडेंटिटी पढ़े होंगे कि 10² sin² का गुणा करें चाहे 10² sin² को माइनस कर दें तो आंसर क्या आता है, एक ही आता है।
क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिटी क्या है कि टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है कि टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर करिए चाहे टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करिए, आपका आंसर क्या आता है, एक ही आता है। कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर करिए, गुणा करिए, या कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर को प्लस कर दीजिए, आंसर आपका एक ही आता है। और कॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को क्या करिए, गुणा करिए, ठीक है, या उन दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आपका एक ही है। ये एडवांस 3 आइडेंटिटी है, उसी पे लग जाएगा आपका सवाल, कितना आसानी से लगेगा। देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, और एम की वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू दे रखी है। तो आप इसमें अगर जब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा, हम ये पहले देखते हैं कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू निकालें अगर हम, तो हम देख सकते हैं इसका एम का स्क्वायर हो जाएगा, एम का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 देखिए टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है ना, माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये एम है और ये एन है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और जब इसको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है, देखिए 10 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 10 साइन 2 10 साइन और क्या आ जाएगा माइनस 10 स्क्वायर प्लस है तो ये माइनस फिर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2 10 साइन, ठीक, 2 10 साइन। अब देख रहे हैं 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 10 साइन और ये आपका 2 10 साइन कितना हो जाएगा 4 10 साइन, 4 10 थीटा साइन थीटा। अब बस यहाँ से आपको दिमाग लगा देना है। अब आप यहाँ देखिए खुद ही कि 4 10 साइन आ रहा है और 4 10 साइन जो है आपको कहाँ दिख रहा है, किस ऑप्शन में 4 10 साइन दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन में सही है। लेकिन आप कहेंगे सर कैसे, सर कुछ तो आंसर इसमें हो सकता है अलग आ जाए, क्वेश्चन हो सकता है अलग आंसर आ जाए, कैसे, तो देखिए आपको क्या करेंगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 4 को बाहर रखे और लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर, 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है बताइए। आप इसको 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट में 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखेंगे तभी मैं बताया हूं कि आप 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए या 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आपका क्या होगा, एक ही आएगा, आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अगर मैं इसको 4 को 4 ही रहने दूं और रूट में मैं लिख सकता हूं कि 10 प्लस साइन, अब देखिए 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, और जैसे 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आया तो वो स्टेप आपको नहीं लिखना है, आपको क्या करना है खाली कि 10 प्लस साइन 10 माइनस साइन, और 10 प्लस साइन 10 माइनस साइन क्या है, देखिए बहुत सारे स्टेप्स को मैं चुरा रहा हूँ यहाँ पे। 10 प्लस साइन 10 माइनस साइन क्या है, 10 प्लस साइन क्या है, एम है, और 10 माइनस साइन क्या है, एन है। तो मैं यहाँ पे क्यों मजदूरी करने जाऊँ भाई, मैं क्यों मजदूरी करने जाऊँ, क्या मैं एम एन नहीं लिख सकता हूँ, समझे बात को। देखिए 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख दिए, 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखे, और मुझे पता है कि 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें या 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर एक ही आने वाला है। तो जैसे 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखेंगे तो 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 10 प्लस साइन और 10 माइनस साइन, और 10 प्लस साइन क्या है, एम, और 10 माइनस साइन क्या है, एन। तो क्या आंसर मेरा रूट 4 में नहीं होगा, 4 बाहर आया तो जरूर इसे कोई चक्कर। तो बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए, सिर्फ कंसंट्रेट करके, हम ध्यान लगा करके एकदम, देखिए एकाग्रता से पढ़ाई होती है पहले तो, है ना, तो एकाग्र रह करके एकदम, अगर रूम में बैठे होंगे तो हम एकाग्र रह करके समझ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे हैं कैसे बहुत टफ लग रहा है देखने में, बहुत ईजी है वैसे तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इफ 7 साइन स्क्वायर, इफ 7 साइन स्क्वायर, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि इफ 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन सेक प्लस कॉसेक इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। ये बहुत आसान कैसे है, आप यहाँ पे 7 साइन और 3 कॉस देख रहे हैं, 4 है, और आपको सेक और कॉसेक की वैल्यू बतानी है। तो क्या इन साइन और कॉस की मदद से आप सेक और कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जैसे ही सेक और कॉसेक की वैल्यू आएगी तो यहाँ से आप उसको ऐड करके आप यहाँ पे अपना आंसर पा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे भी होंगे क्वेश्चन कि क्या है, 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4 टू फाइंड द सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप एक बात बता दूं, आप देख रहे होंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये वाला आंसर तो आपका पहला नहीं होगा, पहला आपका आंसर नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हैं, जैसे आपको ऐसा लगे कि पहला नहीं होगा तो उसको तुरंत काट दीजिए, है ना। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो आपके पास सिर्फ 3 विकल्प होंगे, तो 3 में से आपको देखना है इन तीनों में से कोई हो सकता है। नन वाला ऑप्शन होगा कि नहीं होगा ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो जैसे साइन कॉस आ गया तो केवल मैं साइन के टर्म में करके और तुरंत मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आपका कि 7 sin स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर, 3 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 7 sin स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देख रहे हैं आप 7 और कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा ये 7 sin स्क्वायर माइनस 3, तो कितना हो गया आपका 4 sin स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपका 4 sin स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, तो साइन स्क्वायर कितना आ गया, है ना, 1/4। तो साइन कितना आ गया, साइन थीटा कितना आ गया 1/2, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। और जैसे ही थीटा आपके पास 30 डिग्री आएगा तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे ही 30 डिग्री थीटा आ गया तो आप यहाँ पे आपको ला कर रख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कॉसिक, है ना, कॉसिक थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। और कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा, इसके लिए आपको सोचना है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 + √3/2, ये कौन सा सही ऑप्शन है, बी सही है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, है ना, स्टार्टिंग में कि या तो इसमें से नन होगा या तो ये होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि सेक की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके देखते हैं, तो देख रहे हैं कि आखिर कैसे सीखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सीखना ये है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को देख करके और बिना ज़्यादा मेहनत किए हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बता पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेकर के आए हम आपके लिए, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि इफ 10, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इफ tan थीटा इज इक्वल टू x sin phi अपॉन 1 माइनस x cos phi एंड tan phi इज इक्वल टू y sin थीटा अपॉन 1 माइनस y cos थीटा। तो आपको बताना है कि x बाई y कैसे होगा, और ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिएगा, कैसे अप्रोच लगा रहा हूँ और कैसे वहाँ तक पहुँचा। देखिए हर क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है, और ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भाई मुझे x और y पाने के लिए या तो मुझे सेपरेट x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकाल करके उसको अपॉन में लेकर के आओ, ठीक है। या तो आप देख सकते हैं, तो x और y की वैल्यू को निकालना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। कठिन क्यों होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि x और y जो है, x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर साइन फाई में भी और कॉस फाई में भी, और ऊपर जो है y मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, साइन थीटा में भी, है ना, और नीचे किसमें, कॉस थीटा में भी। तो x और y का टर्म उसको बाहर निकालना, उसको वैल्यू निकाल करके तब उसको अपॉन में दिखाना थोड़ा सा हमारे लिए टीडियस है, इसीलिए हम यहाँ पे दूसरा अप्रोच लगाएंगे। और दूसरा अप्रोच क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है कि tan थीटा इक्वल टू x sin phi अपॉन 1 माइनस x cos phi, और tan phi इक्वल टू क्या दे दिया है, y sin थीटा अपॉन 1 माइनस y cos थीटा। तो आपको x बाई y बताना है। तो इस क्वेश्चन को जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, है ना, sin थीटा बाई sin phi, है ना, फिर sin phi बाई sin थीटा, sin थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस और sin थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस फाई, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से पिक करना है। देखिए स्टार्टिंग में नीचे दो वाले ऑप्शन, दो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए x बाई वाई की वैल्यू जाननी है, और जब x बाई वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो नीचे कोई दो टर्म तो नहीं आएगा, एक ही टर्म आएगा, और एक टर्म यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कंफ्यूजन है कि कौन सा होगा। चलिए इसको दूर करके इसको सॉल्व करते हैं। तो x और y की हम सीधा वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे पास 10 ऑपरेटर हमारी बहुत मदद कर सकता है। और 10 ऑपरेटर कैसे मदद करेगा, चलिए यहाँ देखते हैं। तो इस वाले को मैं लिख सकता हूँ क्या, इस वाले को लिख सकता हूँ क्या मैं 1 बाई कॉट थीटा, है ना, 1 बाई कॉट थीटा लिख सकता हूँ इज इक्वल टू में इसको, ये जो है आपका, इसको ऐसा करिए, चलिए पहले ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो थोड़ा समझ नहीं पाएंगे आप। इसको 10 ही करिए आप, tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका दे रखा है क्या, x sin phi अपॉन 1 माइनस x cos phi, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको भी, इसको, है ना, 10 को आप कॉट लिख सकते हैं, 10 को आप कॉट लिख सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा अगर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x cos phi अपॉन x sin phi, है ना, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/10 होगा, और 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट लिख सकता हूँ। तो ये स्टेप यहाँ से आप बचा सकते हैं, यही चीज़ मैं अभी आगे बोल रहा था। तो यहाँ से ये स्टेप बचा सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि इसका उल्टा, दोनों का उल्टा करिए, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये। अब क्यों उल्टा किया सर, उल्टा इसलिए किए हैं ताकि आप इसको स्प्लिट कर सकें,
क्योंकि ऊपर अगर 1 है और नीचे 2 है तो स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर नीचे 1 है ऊपर 2 है तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना समय कैसे बचाएंगे, देखिए तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है आपके पास, कॉट वैल्यू क्या आ रही है 1/x sin फाई। तो इसको तो वैसे लिख देना है 1/x sin फाई लिखना है, लेकिन यहाँ पर माइनस लिख कर क्या लिखना है, देखिए x cos फाई और x sin फाई है ना। तो यहाँ से cos बाई साइन क्या हो जाता है, cos बाई साइन क्या हो जाता है आपका, cos बाई साइन। तो देखिए x से x आपका जो है कि वो कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं ना, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहा है cos फाई और sin फाई, और cos फाई और sin फाई क्या हो जाता है cot फाई और cot फाई। तो यहाँ से आप इसको इधर भेज देंगे तो देख सकते हैं क्या कि cot थीटा प्लस cot फाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/x sin फाई, 1/x sin फाई आ गई। ठीक, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब उसी तरीके से आप इसको आ जाइए यहाँ पे, तो इसको अगर निकाल सकते हैं तो देख सकते हैं क्या लिखेंगे, ठीक इसको उल्टा करिए, इसको उल्टा करिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा cot फाई इज इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो देखिए यहाँ समय कैसे बच सकता है, यहाँ से जो निकाले हैं वहाँ से शिफ्ट से वही करके यहाँ पे आप समय बचा सकते हैं अपना। कैसे 1/, देखिए ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला आएगा, तो 1/ क्या आ जाएगा y साइन, 1/y साइन है ना, y साइन थीटा। तो ये तो वैसे रहेगा 1/y साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे cos थीटा बाई साइन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा आपका cot थीटा। और यहाँ से देख रहे हैं कि जब इधर चला जाएगा है ना, ये इधर चलाएगा तो फिर cot फाई और प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/y है ना, ये इतना। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि cot थीटा प्लस cot फाई इसके भी इक्वल है, cot थीटा प्लस cos फाई इसके भी इक्वल है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे इक्वल होंगे। और जैसे दोनों आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा स्टेप में यहाँ बता रहा हूँ, ठीक यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास कि 1/, देखिए 1/x साइन फाई इज इक्वल टू 1/y साइन थीटा, 1/y साइन थीटा। और जब दोनों को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x साइन फाई अपॉन में x साइन फाई इज इक्वल टू y x साइन फाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कुछ लग रहा है एंगल का गड़बड़ हो गया, उधर को y थीटा लिखना है ना, इसको y को थीटा लिखना है। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा y साइन थीटा, और जैसे यहाँ पे x बाई वाई निकालेंगे तो x बाई वाई में क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन फाई, साइन थीटा बाई साइन फाई। तो यानी कि आप देख रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 आपको सही मिल रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साइन थीटा बाई साइन फाई, देखिए x साइन फाई हो जाएगा और y साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, देख रहे हैं ना, इसका ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे। ठीक है, साइन थीटा बाई साइन फाई इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? तो देखिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपसे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है ना, पहले और दूसरे ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि नीचे वाले दो ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दो टर्म नहीं आएगा, एक ही टर्म आएगा, क्योंकि x बाई वाई की वैल्यू हमें जाननी है। ठीक है, तो इस तरह से बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कैसे समय बचा रहा हूँ। देख रहे हैं बीच के स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, है ना, अगर कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो बीच के स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, बीच से ही मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। तो देखिए आज थोड़ा सा डेमो क्लास इसको मानिए, 5-6 क्वेश्चन नहीं बताया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन रखा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूँ। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लेकर के लौटेंगे। ठीक है, थोड़े दिन कल देखिए रेगुलर अब आपको वीडियो मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको 7:30 बजे तक लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो एक टाइम ध्यान दीजिएगा, 7:30 बजे तक आपको कोशिश करूँगा कि जो रेगुलर जो है वो वीडियो मिल जाए। तो 7:30 बजे आप जो भी काम करते हो, कोचिंग से जाते हो, स्कूल पढ़ते हो थोड़ा सा, तो 7:30 बजे मेरे लिए टाइम निकाल लीजिएगा। ठीक, क्योंकि 7:30 बजे आपको बहुत अच्छे MCQ आपको मिल जाएंगे। देख रहे हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन बता दिए। अगर इस तरह क्वेश्चन सब आपके सामने आएंगे, चाहे MN वाले क्वेश्चन हो गए, चाहे अभी जो मैं आपको स्टार्टिंग के कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट ऑपरेटर चेंज करके बताया हूँ वो क्वेश्चंस, या फिर जो है साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया अगर, तो उसको जो बताया हूँ वो देखें आप कैसे उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना, स्टेप उसमें से हटा करके। और अगर इस तरह से x बाई वाई वाले क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और ट्रिक तो बहुत बड़े बड़े रखा हूँ, जान लीजिएगा। और मेरा ट्रिक जैसा कि आप स्क्वायर वाले क्वेश्चन, मेरा एक ट्रिक का जो है एक नमूना देख सकते हैं, स्क्वायर ट्रिक जो बताया एकदम यूनिक ट्रिक है, वो सब पे लगने वाला, 2 डिजिट 3 डिजिट जितने डिजिट होंगे आपके उस पे लगेगा।
तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो इसके लिए 7:30 बजे आप रेगुलर मिलिए हमसे और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। कल और बढ़िया क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। होप समझ में आया होगा आपको। चलिए, थैंक यू।